देवी और सज्जनों, स्वागत है स्ट्रीम में। ओवरफ्लो कब आ रही है? शिवांगी ओवरफ्लो आज आनी थी बट उस पर आ गया येलो डॉलर बिकॉज यूट्यूब का प्यार मेरे से लॉयल है। मोस्ट लॉयल लव आई एवर रिसीव्ड यूट्यूब। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। भाई और छोड़ देखते चलो, देखते हैं, लेट्स गो। ये रही कम बैक टू ये पूरा सेटअप भी चेंज कर देता है हर बार। ये मेरा पूरा सेटअप चेंज कर देता है हर बार। ये गोजो यहाँ रख दे, खुद गोजो बन गया। माइक बोरा ये क्या चला दिया इसने। चलो ठीक है, जो भी है। YouTube and I'm with my boy go। बहुत टाइम से स्टोरी टाइम नहीं आया था, आप लोग मुझे कह रहे थे कि स्टोरी टाइम लाओ, वेयर इज द डैम स्टोरी टाइम। तो हियर वी आर, स्टोरी टाइम। ये स्टोरी टाइम थोड़ा हॉरर वाला होने वाला है, सो कमजोर दिल वाले इसको ना देखें। देखो यार, ये भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा पिशाच जिन छलावा कुछ लोग मानते होते हैं, कुछ लोग मानते नहीं होते। मैं नहीं मानता। तो पूछा किसी ने नहीं पूछा। हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टोरी टाइम। तो ये केस मेरे साथ रिसेंटली हुआ है जनवरी 2024 में। तुमने नोट करा होगा कि जनवरी में, मिड ऑफ द जनवरी में बहुत ज्यादा ठंड पड़ी थी और बहुत कोहरा हो गया था। हाँ। तो उसमें सीन क्या हुआ था, मेरे डैड आउट ऑफ टाउन गए हुए थे एंड विगी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी। जिनको नहीं मालूम, विगी मेरा डॉग है, तो विगी को सबको मालूम है भाई, विगी अपना डॉग है। विगी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी। ये साला लेटा रहता पूरे टाइम। जिनको नहीं मालूम, विगी मेरा डॉग है। तो विगी को ना सुबह एक्चुअली जल्दी फ्रेश होने की आदत है, वो 4 बजे उठ जाता है सुबह। मैं कभी सोता नहीं ना 4 बजे। मुझे आवाज आती है, रोना शुरू कर रहा है। 4 बजे रोना शुरू कर देता है वो। मैं उसको पापा जी तो भाई बहुत बुरी किस्मत है, रोते बेचारे परेशान हो जाते होंगे। फ्रेश करा के लाओ। एंड उस टाइम सीन ये था, मेरे को ऑफिस से बहुत सारा काम मिला हुआ था। मैं पिछले 2-3 दिन से भी 3 से 4 घंटे की नींद ली थी मैंने। एंड उस दिन भी, जिस दिन ये सब हुआ, मैं सुबह के 2 बजे तो सोया था एंड 4 बजे विगी उठ गया। विगी एक्चुअली मेरे साथ ही सोता है, वो 4 बजे उठ के करने लगा कि मुझे घुमा के ला। तो मैं भी जनरेटर से आवाज आती है ऐसी उसकी, लिटरली। उठा फिर 4 बजे। मेरी बॉडी उस टाइम चलने की भी हालत में नहीं थी, मेरी बॉडी नींद मांग रही थी, पर भाई घुमा के लाना था, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जैसे ही घर से निकले, हम थोड़ा ही आगे गए थे और मेरे को ना बड़ा अजीब सी फीलिंग हुई। एनिमे के टर्म्स में कहूँ कि एक जैसे कोई कर्स स्पिरिट है मेरे पास। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड मेरे को ना ऐसा लग रहा था कि कुछ हो रहा है आसपास, बट कुछ था नहीं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। तो मैं क्या ही करता। तो मैंने विकी की तरफ देखा, विकी मेरे को देख के हंस रहा था और अपनी पूंछ ऊपर थी उसकी। तो मैं डॉग्स के बारे में एक बात बता दूं, डॉग्स की अगर पूंछ ऊपर होती है ना, इसका मतलब वो खुश है, वो हैप्पी है, वो एनर्जेटिक है। बट जब उनकी पूंछ डाउन होती है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डॉग जो है तुम्हारा वो डरा हुआ है या उसको कोई परेशानी है। हाँ यार, वो सैड है। मेन रोड पे जैसे हम पहुंचे ना, तो ऊपर ना लैंप्स होते हैं। मेन रोड पे अगर तुमने ध्यान दिया हो तो लैंप्स लगे रहते हैं और हाँ। लाइन से लगे होते हैं। जैसे ही मैं और विकी पहले लैंप पे पहुंचे, लाइट बंद। मैंने विकी को देखा, विकी फिर मेरी तरफ देख के हंस रहा। मैं कहा सब नॉर्मल ही है, क्या हो गया, लैंप ही तो बंद हुआ। मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भूत वगैरह सही में आ गया ना, कुत्ता भाग जाएगा मेरा। मेरा कुत्ता भाग जाएगा भाई। विकी बहुत आराम। ये क्या लगाया, ये मैंने कब लगाया यहाँ पे? जैसे हम दूसरे लैंप पे पहुंचे, दूसरा लैंप बंद। मैंने फिर विकी को देखा, विकी मेरी तरफ देख के हंस रहा। मैं कहा ये हो क्या रहा है। फिर हम जैसे तीसरे लैंप पे पहुंचे, साला तीसरा लैंप भी बंद। भाई उस टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा हो क्या रहा है ये। मेरे आसपास है ना कुछ अजीब सी वाइब भी थी यार उस दिन की, कुछ है पर दिख नहीं रहा साला। मैंने विकी को देखा, विकी साला फिर हंस रहा है। विकी को फर्क नहीं पड़ता, विकी कुत्ते वो भूत मुद्दे का भी क्या है भाई। क्या हो गया भाई, तू क्यों डर रहा है। जैसे हम चौथे लैंप पे पहुंचे तो वो बंद नहीं हुआ। मैंने कहा चलो भाई, क्या पता पहले दिन में टेक्निकल प्रॉब्लम हो। भाई जैसे हम 5वें लैंप पे पहुंचे ना, पूरे लैंप लाइन से बंद हो गए। पूरी रोड पे अंधेरा। मेरे से जो लगभग 100 मीटर दूर पेड़ होगा ना, उसका भी पत्ते की लहराने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मैं उस टाइम बहुत डर गया था कि यार ये हो क्या रहा है एकदम से। पर मैंने विकी को देखा एंड विकी मुझे देख रहा एंड ही वाज हैप्पी। मैंने विकी की पूंछ देखी, विकी की पूंछ ऊपर थी। मैंने कहा चलो विकी सही है, मतलब तो सभी सही हुआ। क्योंकि डॉग्स की जो पावर होती है ना सूंघने की एंड हियरिंग की, वो ह्यूमन से बहुत ज्यादा होती है। अगर कुछ ऐसा कुछ होता उधर आसपास, तो विकी ऑलरेडी अलर्ट होता। जैसे हम उस रोड पे आगे बढ़ रहे थे ना, तो हवा तेज हो जा रही थी। और मैं पहली बार 4 बजे इतनी ठंड में बाहर निकला था। मेरे को कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था कि भाई ये ऐसा होता भी है सुबह, क्या सीन है। अचानक से ना विकी भौंक पड़ा बहुत तेज। ये कुत्ता मेरा कुत्ता था क्या? भाई मैं डर गया। मैंने कहा यहाँ तो साला कोई है ही नहीं, कोहरे में मुझे कोई दिख नहीं और विकी साला भौंक किस पे रहा है। तो मैं जब विकी को बाहर लेके जाता हूँ ना, कोई दूसरा डॉग विकी पे अटैक ना करे, तो उन डॉग को डराने के लिए मैं एक लठ लेके जाता हूँ। हाँ। कि मैं जमीन पे लठ मार देता हूँ अगर कोई डॉग डर जाते हैं अटैक करने। तो मैंने ना लठ वो बहुत टाइट पकड़ लिया और बिल्कुल रेडी था मारने के लिए। पर विकी बहुत तेज भौंक रहा, इधर उधर भाग रहा। मैंने उसको पट्टे से बहुत टाइट पकड़ लिया, पर वो ना ऐसे कर करके थोड़ा, मतलब वो ना कंफ्यूज हो रहा कि कोई आ रहा है अटैक करने। एकदम से कुछ ऐसा लगा मुझे, राइट तरफ भागा है। एंड जैसे वो राइट साइड भागी, मैंने विकी को देखा, विकी बिल्कुल अलर्ट मोड में था और भौंके जा रहा राइट साइड देख के उसे। मैंने बोला विकी विकी। विकी ने मेरे को देखा और विकी शांत हुआ। विकी उस टाइम हंसा नहीं,
उसकी पूंछ ऊपर थी पर वो बिल्कुल अलर्ट मोड में था, जैसे कुछ है इधर। तो मैंने थोड़ा टाइम लिया, मैं वहीं खड़ा रहा। जैसे विगी थोड़ा नॉर्मल हुआ, मैं उस तरफ चला। देखो यार सीन क्या, जो रोड के उस तरफ वाला एरिया ना, विगी एक्चुअली वहीं पे फ्रेश होता है, तो मुझे विगी को उधर लेके जाना ही था। तो जैसे हम उधर गए, विगी ने मुझे बोला मेरा पट्टा खोल दिया। थिंक इज विगी को ना बिना पट्टे घूमना बहुत पसंद है। वो क्या करता है, उस रोड पे जाके ना जगह जगह टॉयलेट करता है और फ्रेश हो जाता है खुद ही, और फिर वो खुद ही बोल देता है कि चलो घर चलो। तो मैंने विगी का पट्टा खोल दिया, विगी अपना घूम रहा था। भाई वहां कोहरा इतना था, मुझे एक टाइम बाद विगी नहीं दिखा और मैं और डर गया। मैंने कहा अरे हो क्या रहा है आज, विगी साला गायब हो गया। मैं चिल्ला रहा विगी विगी मबूल, विगी आ भागते हुए मेरे पास। तो मैंने फिर उसका पट्टा बांध लिया कि नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं जाना। तो मैं उसको फिर पट्टे के साथ ही घुमा रहा था रोड पे। तो जब विगी फ्रेश हुआ, उसने कहा कि थोड़ा और घूमना है। विगी को घूमना एक्चुअली बहुत पसंद है, उसको बाहर घूमना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब मैंने चाहिए ना पानी ले लेता भी रो ही रहा था साला, वो रोता रहता है पूरे टाइम। तो मैंने कहा ठीक है यार, तो मैं उसके साथ और घूमने लगा उधर। अचानक से भाई वो फील ना मुझे दोबारा हुई कि कोई है, कोई साला कोई आसपास है, कोई कर्स स्पिरिट है आसपास, पर साली दिख नहीं रही, कुछ है। एंड विकी फिर अलर्ट मोड में, विकी के कान ऐसे दोनों खड़े हुए और विकी इधर उधर देख रहा। मैंने कहा भाई क्या हो क्या रहा है। विकी आ गया था। विकी ना एकदम से भागा पूरी तरह, मेरे हाथ से उसका पट्टा भी छूट गया। मैं विकी विकी चिल्ला के भागा। विकी ना उस रोड की स्टार्टिंग पे चला गया और वहां जाके बहुत तेज तेज भूखने लगा। मैंने देखा, मैंने कहा विकी विकी। मैंने देखा एक बंदा बैठा है सीढ़ियों पे। मैंने देखा एक बंदा बैठा है भाई, उसके ना कपड़े पूरे फटे पड़े भाई, उस सर पे टोपी, उसके मुंह से आंख से कुछ कुछ निकल रहा, उसकी बॉडी से कुछ कुछ टपक रहा। मैंने कहा भाई ये क्या सीन है। मैं उसको देख रहा, बंदे ने ना हेड डाउन करा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा। और विकी खूब तेज तेज भोंक रहा। विकी उसके पास नहीं जा रहा था, एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था विकी ने, पर विकी भोंके जा रहा था। मैंने जैसे विकी के सर पे हाथ फेरा, उससे पूछा बेटा क्या हुआ। विकी ने भोंकना बंद कर दिया, पर विकी पूरा अलर्ट था कि कुछ है कुछ है। एकदम से ना बंदा खड़ा हो गया और वो ना चलने लगा दूर हमसे। उसकी बॉडी से कुछ कुछ टपक रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। भाई मैंने जब ध्यान से देखा, उसकी बॉडी से ब्लड टपक रहा था। वो हमसे एक डिस्टेंस पे गया, उसने ना अपनी गर्दन मोड़ी। देखो यार हमारी ह्यूमन बॉडी की गर्दन ना 180 डिग्री घूम सकती है यूं से यूं, बट मेरे को ना इतना याद है उसने से ज्यादा घुमा दी थी, उसने बहुत ऐसे घुमा दी थी। और भाई उसका मुंह तो मुझे दिखा नहीं ढंग से, क्योंकि धुंध इतनी थी, कोहरा ही कोहरा था पूरी रोड पे। उसने अपनी राइट आर्म से कुछ निकाला, मुझे तो कुल्हाड़ी जैसी लगी। एंड उसी टाइम मैंने बोला विकी भाग। मैं और विकी भागते रहे और हमें ऐसा लग रहा था कोई हमारा पीछा कर रहा है, कुछ खींच रहा है हमें अपनी तरफ। जब मैं और विकी दौड़ रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग हमारे पीछे दौड़ रहे हैं। मैंने पीछे मुड़ के देखा भी, पर पीछे कोई नहीं था। मैं और विकी दौड़ते रहे। एक पॉइंट पे आके मैंने बोला विकी रुक जा। मैं और विकी जैसे रुके, मैंने देखा विकी की ना पूंछ नीचे हो रखी है और वो डर रहा है। मैंने विकी को जल्दी से पकड़ा। मैंने कहा बेटा यहाँ से लेके घर तक भागना है सिर्फ। मैं और विकी भागते रहे जब तक घर नहीं आया। हम घर के पास पहुंचे, विकी भी हाफ रहा था, मैं भी हाफ रहा था। विकी ना अपने आप ही अपने पैरों पे बैठ गया मुझे देख के। एंड मैं विकी के पास गया, मैंने कहा बेटा क्या हुआ। विकी ना मेरे ऊपर कूदा, मतलब विकी के पंजे मेरे पैर पे थे, मैं भी अपने घुटनों पे था। एंड उसने ना मुझे गले लगा के हाउलिंग शुरू कर दी। भाई मेरी रूह कांप गई थी। मैंने कहा ये साला हाउलिंग क्यों कर रहा है इस टाइम। एंड मैं ना खड़ा हो रहा था और मेरे को ना हल्का हल्का वो चीज दोबारा शुरू हुआ कि कुछ हो रहा है। इतने में विकी ने अपने दांतों से मेरा पजामा पकड़ा, मेरे को ना खींच रहा ऐसे, चल घर चल जल्दी। तो मैं और विकी घर आ गए। मैंने चीज किसी को नहीं बताई। मैं घर पे आया, मैंने विकी हाथ पैर धोए अच्छे से। क्या हो गया, तेरे को डर लग रहा है। वेट अ सेकंड यार, वेट। मेरी गर्ल को डर लग रहा था, तो मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। जब मैं विकी के पैर धो रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा वहम था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ढंग से सोया नहीं और आज भी मैंने बस 2 घंटे की नींद ली थी, तो शायद वो सब वहम था। पर मैंने फिर विकी को देखा। विकी ना अभी भी बालकनी से बिल्कुल अलर्ट मोड में बाहर झाके जा रहा था। मैंने विकी का सर से लाया। मैंने विकी को बोला चल बेटा सोते हैं दोबारा, कुछ नहीं हुआ। टाइम 5:30 हो रहा था और जिम भी यार मैं 7:30 बजे जाता हूँ। तो मैंने कहा विकी चलो सोते हैं। मैं और विकी बेड पे चढ़े, बट जैसे हम बेड पे चढ़े विकी फुल अलर्ट। विकी बाहर देखो चारों फुल अलर्ट मोड में। साला मीम है पूरा कतई। भाई मेरे को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैंने चीज घर पे किसी को बताई नहीं ये हो क्या रहा है। मैं फिर विकी के पास गया, मैंने विकी को फिर से लाया। वो लेट गया एंड मैं भी लेट गया। अचानक से विकी फिर उठा और गुर्राने लगा ऐसे। मैंने विकी को फिर से लाया। भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे कुछ दिख नहीं रही। मम्मी उस कमरे में सो रही है, वह भी ऊपर 4th फ्लोर पे सो रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि विकी क्या हो रहा है। मैंने ना विकी को गोदी में लिया एंड उसके साथ ना घूमता रहा बालकनी में। एंड कुछ टाइम बाद विकी अपने आप ही सो गया। मैंने उसको आराम से लेटाया बेड पे एंड मैं भी सो गया। मम्मी ने मुझे 8 बजे उठाया कि तेरे को जिम नहीं जाना। मैं सुबह उठा, मुझे लगा जो भी कल हुआ वो शायद एक सपना ही था, या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, ऐसा कुछ था ही नहीं। पर मेरे को अभी भी ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि अगर ऐसा कुछ था नहीं तो विकी क्यों भूखा था उन चीजों को देख के, और क्यों ऐसी नेगेटिव वाइब जैसे कर्स स्पिरिट आसपास घूम रही है वैसी कोई वाइब आ रही थी। तो फिर उसके बाद मैं रेडी और मैं जिम चला गया था। मैं जिम कर रहा था, बीच में मम्मी की कॉल आती है कि विकी चिल्ला रहा है बेमतलब में। विकी चिल्ला रहा है। भाई मेरे को फ्लैशबैक्स आने लगे। मैं घर आया भाग के, मम्मी ने गेट खोला, मैंने देखा विकी की ना पूंछ इस बार नीचे पड़ी हुई है और वो ना मेरे आके मेरे गले लग गया। और वो मेरे को ऐसे कह रहा कि मतलब वो मेरे को ऐसा इशारा कर रहा कि तू मत जा प्लीज मत जा। मैं विकी के साथ ही लेटा रहा एंड हम दोनों सो गए थे। उस दिन शायद सैटरडे का दिन था, मुझे दिन याद नहीं, बट हाँ उस दिन मेरा ऑफिस नहीं था, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सैटरडे या संडे था। मैं और विकी सो गए। तो जब फिर मैं और विकी उठे, सब चीज नॉर्मल थी। विकी ने वो चीज दोबारा नहीं करी एंड वैसा कुछ हमारे साथ दोबारा भी नहीं हुआ। तो डैड यार 1 वीक के लिए आउट ऑफ टाउन थे, तो मैं दूसरे दिन जब विकी को लेकर गया, मैं दूसरे दिन 3 बजे लेके गया था उसे एंड कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल था उस दिन। तो मैं विकी को जब तीसरे दिन लेके गया, तीसरे दिन तो हमारे साथ एक लेडी भी घूम रही थी अपने गोल्डन रिट्रीवर के साथ। तीसरे दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट चौथे दिन वाले कांड पर आऊंगा उस पर भी स्टोरी टाइम। ओके ठीक है, बट मैं बिलीव नहीं करता इन चीज़ों के अंदर।